DIG's office to complain against Dr. Katyal. He has been harassing me since long. Like, I want to see you, I want to see you. I'm not allowed to go out. But ये तो 24 घंटा खुला रहता दरवाजा तो हमारा. Unnecessarily is involving them. Written नहीं दी थी कंप्लेन बेटा. Which complaint? पता नहीं भेजेंगे किसी को. झांसी में इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास में बहुचर्चित भूखंड से जुड़े सारे मामले लगभग निपट गए हैं। इन सारी बातों को लेकर एडलजी वाइस, जो कि फिरोज एडलजी वाइस की पत्नी फ्रैनी वाइस को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। मामला ये है कि 1886 से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनके पूर्वज से यहाँ पे रह रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। इसके बाद 1978 से ये लोग परेशान कर रहे हैं, केस पे केस चल रहे हैं। 1978 में हम जीते, 84 में हम जीते, हाई कोर्ट में गए, वहाँ पे जीते। अभी 2022 में फिर से इन लोग ने अपील की, वो भी जीते, पर फिर भी अभी भी आके इनको परेशान कर रहे हैं, सोच के कि ये लोग अकेले हैं, बूढ़े हैं, तो ये ज़मीन हड़प ले, पर वो होने नहीं देंगे हम। नेवल, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है और मकसद क्या है उन लोगों का? इसमें मास्टरमाइंड एक ही जन है, जो कि है डॉक्टर कटियाल, जो कि इनको परेशान कर रहे हैं 2014 से। इनके खिलाफ पहले भी पुलिस कंप्लेंट की है, वो भी ख़त्म हुई। आगे जाके भी केस करते रहे, फिर जाके दूसरों से मिले, उनके फर्जी केस चलाए इनके ऊपर, सब खत्म हुए, सब हाई कोर्ट तक ने ऑर्डर दे दिया है अब अपना, फिर भी अभी भी वो पीछा नहीं छोड़ रहे। आज आप लोग कहाँ पर गए थे और क्या जानकारी दी आपने और क्या आपको मिला भरोसा वहाँ से? आज हम लोग DIG साहब के ऑफिस में गए थे, वहाँ पे हम उनके PRO से मिले, उनको एक एप्लीकेशन भी दी, सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने सारे क्लिप कर लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स। आप बेझिझक रहिए, हम इनसे मिल लिए हैं। वो तो डॉक्टर कटियाल तो इनको भी बोलता है कि ये देख नहीं सकती, चल नहीं सकती, दिमाग काम नहीं करता है, पागल हैं, कुछ भी बोलता है वो, बिल्कुल झूठ बोल रहा है सब। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्या चाहते क्या है वो? किस तरह से परेशान कर रहे हैं? बीते कितने सालों से आप लोग परेशान हो उनसे? वो चाहते ये हैं कि हम उनको सस्ते में ये ज़मीन दे दें बस। मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि आके टेबल पे बैठो, तुम्हारे पास पेपर हैं तो दिखाओ और ले लो ज़मीन, नहीं तो हमारे पेपर देखो और देख लो। अब हमें उनके पेपर देखने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने अपने पेपर कोर्ट में दिखा दिए, कोर्ट ने खारिज कर दिए उनके पेपर जो भी है। पहली चीज़ तो उनके पास कोई पेपर नहीं है। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, हमने DIG ऑफिस में भी दिए हैं, SSP ऑफिस में भी दिए हैं, DM साहब को भी एक कॉपी दे देंगे, करते रहे वो कंप्लेन। केवल जो कोर्ट से निर्णय निकल के आया उसका लब्बो लुआब क्या है, सार क्या है उसका? कोर्ट ने क्लियरली मैंडेट दे दिया है कि ये ज़मीन जो है वो एडलजी बॉयज़ की है, और जो अब वो नहीं है तो उनकी वाइफ फ्रेनी फिरोज बॉयज़ की वो ज़मीन हैगी। ज़मींदार थे, उन्होंने भी लिख के कोर्ट में, हाई कोर्ट में दे दिया है कि ज़मीन इनकी हैगी। अब ये डॉक्टर कटियाल बीच में कहाँ से आते हैं इसका मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है। क्या करते क्या है वो? आपका लोग हैरेसमेंट कैसे करते हैं वो लोग? क्या आपको फ़ोन करते हैं, उसके अलावा और क्या करते हैं? मेरे को फ़ोन भी किया था पहले, उन्होंने फ़ोन किया था कि आओ बैठो मेरे साथ, मेरे को 1000 रुपये में दो, ज़मीन मैं ले लूँगा, इनको यहाँ से ले जाओ, झांसी से बॉम्बे ले जाइए, नहीं तो इनको कुछ हो जाएगा। पर मैंने मना कर दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, जो होएगा कोर्ट से होएगा, और कुछ। इतना सब कुछ दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर, किस तरह की दिक्कत हो रही है आपको मानसिक रूप से? अब दिक्कत ये है कि देखो हम लोग भी काम करते हैं, मेरे को बार बार बॉम्बे से आना पड़ता है यहाँ पे। मैं आके हर महीने में 2 बार आता हूँ आजकल तो यहाँ पे इनको मिलने के लिए। उनकी जो प्रार्थना पत्र दिया डॉक्टर कटियाल ने, वो क्या दे के रखा है इनके बारे में? डॉक्टर कटियाल ने तो ये दे के रखा है कि ये चल नहीं सकती, ये 100 साल से ऊपर की है, जबकि इनकी उम्र 87 ईयर्स है। ये बराबर देख सकती है, इनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है मेरे पास, पढ़ सकती है, देख सकती है, चल सकती है, फिर सकती है, बात करती है, सब कुछ करती हैं। पर उनको खाली कंप्लेंट, झूठी कंप्लेंट डालना है और सबको इन्वॉल्व करना है, तो वो कर रहे हैं बस। इनसे पानी वानी दिया, सब कुछ दिया, बात किया, फिर मेरे को पूछा, सारे डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने क्या क्या है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लिप किए, सारे अपने पास एक कॉपी भी रखा है मेरे, सब कुछ रखा है उन्होंने। और उन्होंने बोला कि अगर कोई इन सारी बातों के बीच में कभी आपने प्रयास किया जानने का कि उनके पास डॉक्यूमेंट हैं कौन से? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो खाली पुराने डॉक्यूमेंट्स लेके चल रहे हैं, जो उन्होंने अग्रीमेंट टू सेल किया होगा ज़मींदारों के साथ। पर अग्रीमेंट टू सेल उनका ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है 2020 में। अगर उन्होंने एक बार वैलिड जब तक था 2014 में किया था, 2015-16 में उन्होंने रिन्यू किया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, वो एक्सपायर हो गया है। अब ना ही उनकी कोई वैलिडिटी है वो डॉक्यूमेंट की, कुछ नहीं है, वही लेके वो दुनिया भर में दिखा रहे हैं। और उन्होंने सोचा था ये लोग दोनों बेचारे बूढ़े अकेले हैं, कोई है नहीं देखने वाला, कर देंगे ख़त्म। वो चलता रहा केस। 2015 में तो हाई कोर्ट से भी जीते, फिर उसने लोअर कोर्ट से फिर से चालू किया दूसरा नाम बदल के केस, वो भी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीते, फिर जाके हाई कोर्ट में भी जीत गए अभी 2022 में, उसके भी ऑर्डर कॉपी मैंने दे दी है।
हाँ, तो उसमें सब दिक्कत आ रही थी, वो दुनिया भर के लोगों को ला रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, चिल्लम चिल्ली कर रहे थे यहाँ पे, इसके लिए मेरे को आना पड़ा देखने। आज की बातचीत से आप संतुष्ट हैं कि अब चीज़ ठीक दिशा में जा रही है? होपफुली ठीक दिशा में जानी चाहिए, पर अगर कुछ वो करेंगे तो हम ठीक है, हम लड़ने के लिए रेडी है उनसे। आज बात क्या हुई वहाँ अधिकारियों से? अधिकारियों से यही बात हुई, उन्होंने पूरा देख लिया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे, हमारे सारे जजमेंट्स देखे, 2022 तक के जजमेंट्स देखे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, अभी अब कोई आएगा और आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें फ़ोन करिए। अच्छा, आज जो बातचीत हुई उससे संतुष्ट है पूरी तरीके से आप? और माता जी से बातचीत पूरी हो गई आपकी? उनकी भी बात हुई, हमारी भी बात हुई वहाँ पे उनसे। अब कोई डर तो नहीं है आपको? अभी डर तो नहीं है ऐसा कुछ, पर होपफुली सब कुछ ठीक रहे तो अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं कि ठीक सब रहे, शांति से रहे, सब खत्म हो जाए। जो चीज़ उनकी नहीं है वो नहीं रहेगी उनकी एंड ऑफ द डे। केवल इन सारी बातों के बीच क्या लगता है आपको कि एक एग्रीमेंट के आधार पर केवल एक व्यक्ति परेशान कर रहा है आपको? जहाँ तक मेरे को लगता है वो एक व्यक्ति नहीं होगा, उसके पीछे और दूसरों बड़े लोग, कुछ लोगों का भी हाथ होगा, कुछ पॉलिटिशियंस का हाथ होगा जो कि उसको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बाकी अधिकारियों के पास जा रहा है और वो लोग दबाव बना रहे हैं। पर अगर ऐसा कुछ है तो हम फिर लखनऊ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर से भी मिलेंगे और फिर हम अपने माइनॉरिटी कमीशन भी जाएंगे और वहाँ पे भी कंप्लेन करेंगे उसकी। अभी तक जो भी कंप्लेन हुई सारी जांचें हो चुकी होंगी, तो पुलिस ने क्या पाया या अधिकारियों ने क्या पाया उसके अंदर? जो पुलिस ने हमको बोला, उन्होंने बोला कि भाई हमारे हिसाब से ये ज़मीन आपकी है, हमारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें फ़ोन करना। पर अगर आगे जाके अगर हमें कोई दिक्कत होती और हमें किसी से हेल्प नहीं मिलती है तो फिर डेफिनेटली हम चीफ मिनिस्टर से और माइनॉरिटी कमीशन में जाएंगे हेल्प लेने के लिए। नेवल, क्या मानते हैं आपके 1886 की ये बिल्डिंग है, माता जी लंबे टाइम से यहाँ पर रही हैं, सब कुछ ठीक से रहा, और आज कुछ लोग गलत पेपर लेके परेशान कर रहे हैं? कुछ लोग ने, एक ही बंदा, मास्टरमाइंड एक ही है उसमें, खाली मास्टरमाइंड एक ही बंदा है खाली जो परेशान कर रहा है। वही लोगों को ले लेके दिखा रहा है कि भाई मैं करवा दूंगा, तुम्हारे नाम पे करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और कुछ नहीं। उसको मुनाफा होएगा पर कुछ ऐसा कुछ नहीं होएगा। जो जिनकी ज़मीन है उन्हीं के पास रहेगी। मतलब उनके कागजात के आधार पर यदि कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व करता है तो वो गलती करेगा ना? बिल्कुल गलती करेगा। क्यों कोई लेगा? कोई ज़मीन ऐसे थोड़ी ना लेगा, जब तक वैलिडिटी नहीं देखेगा ज़मीन की तब तक कैसे कोई ले लेगा। आज हमारे पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, सारी ज़मीन की वैलिडिटी है, सब कुछ है, तो मालिक तो हम ही हुए, फ्रेनी फिरोज बॉयस ही हुई। मतलब कोर्ट ने हर पहलू की जांच करने के बाद आपको मालिक मान लिया? मुंसिफ कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ने इनको मालिक माना है, फ्रेनी फिरोज बॉयस को मालिक मान लिया है जी। और उनके पास केवल एक एग्रीमेंट टू सेल है? खाली एक एग्रीमेंट टू सेल है, आज तक कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है उसका, और वो भी एक्सपायर हो चुका है एग्रीमेंट टू सेल। इसके बाद भी वो प्रयास कर रहे हैं। एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर विरोधी पार्टी इनको परेशान कर रही है। जिन ज़मींदारों से उन्होंने एग्रीमेंट कराया था उन ज़मींदारों ने कोर्ट में लिख के दिया कि उनका इस ज़मीन से कोई सरोकार नहीं है। इस मामले की कई बार आधिकारिक रूप से जांच हो चुकी है, बावजूद इसके 90 साल की फ्रेनी वाइस को परेशान किया जा रहा है। और इन सारी बातों को लेकर इन्होंने एक प्रार्थना पत्र आज दिया है पुलिस के आला अधिकारियों को, और उन्होंने इनको आश्वस्त किया है कि अब इनके पास कोई नहीं आएगा और यदि कोई बात हुई तो उससे कड़ाई से निपटा जाएगा। तो ये पूरा मसला है इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास एक बड़े भूखंड का, जिसका अब लगभग सारे मामले अब निपट चुके हैं।